ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ जुलाई महीने का राशिफल लेकर। मासिक राशिफल कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, राशिफल सामान्य आधार पर ही होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। अब दो तीन महत्वपूर्ण सूचनाएं दे दूं अपने दर्शकों को। एक तो 12 जुलाई को, जुलाई के महीने में 12 जुलाई को शनि वक्री चल रहे हैं कुंभ राशि में, लेकिन वह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि में आने के कारण जो 7.5 और ढैया का प्रभाव परिवर्तित हुआ था, वो फिर से, जिनकी पहले से 7.5 ढैया मकर राशि में होने के कारण चल रही थी, वो पुनः प्रारंभ हो जाएगी। उस पर थोड़ा प्रभाव अब आएगा। साथ ही इसी महीने में 29 जुलाई को गुरु भी अपनी राशि मीन में वक्री हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, 14 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, भगवान भोलेनाथ का महीना। जो लोग अपने परिवार के कल्याणार्थ, स्वास्थ्य, धन, धान्य, समृद्धि, सुख समृद्धि, क्योंकि रुद्राभिषेक पूजा जो है वो सभी ग्रह जनित दोष जो है वो, जो दैहिक दैविक भौतिक त्रय ताप जो है जीवन में पृथ्वी लोक पर, उसके निवारण के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए रुद्राभिषेक बहुत ही योगकारी है। चाहे मार्केज की दशा हो, शनि हो, 7.5 हो, लगभग हर जगह इसका प्रभाव। अब कोई विशेष समस्या हो तब तो उस विशेष ग्रह के लिए भी करना पड़ता है, लेकिन समस्या हो या ना हो, क्योंकि कई लोग केवल समस्या में ही पूजा या करते हैं, जबकि अच्छा ये होता है कि समस्या ना हो तब भी हम ध्यान करते रहें। तो एक तो जिनके पास स्वयं सुविधा हो, व्यवस्था हो, उनको श्रावण मास में यथासंभव भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराना चाहिए। जो लोग मेरे यहाँ से कराते हैं, मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट, उस साइट पर बुकिंग रुद्राभिषेक की श्रावण मास के लिए प्रारंभ हो चुकी है। आप मेरी साइट से जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। एक और मैं सभी राशियों के लिए बोलूँगा कि लगभग अक्टूबर तक का महीना जो है वो बड़ा अस्थिर है, इसमें स्थिरता का अभाव है। तो चाहे राशिफल में कोई बोले या ना बोले, हो सकता है क्षणिक लाभ कुछ लोगों को हो, क्योंकि दुनिया है, जब भी कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं उसी समय कुछ सकारात्मक हो रही होती हैं। कोई लूट रहा होता है तो कोई लूटने वाला कोई जो है वो धनी हो रहा होता है। कोई मरने पर भी कई लोगों के व्यापार होते हैं, और कई बार जीने पर भी व्यापार होते हैं। तो ये नहीं है। और कई बार कोई ऐसे सिचुएशन होता है कि उसमें किसी व्यक्ति विशेष को बहुत लाभ होता है। जैसे कोरोना आया तो मेडिकल, फूड, ये सब बिज़नेस, होम डिलीवरी, ये सब बिज़नेस बहुत एक्सट्रीम पर पहुंच गए। जो ऑनलाइन बिज़नेस थे उनको बहुत आराम रहा। तो ऐसे हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। लेकिन अगर एक ओवरऑल मैं बात करूं तो अब जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें कोई बहुत बड़ा निर्णय, कोई बहुत बड़ा यू टर्न, चाहे किसी भी राशि के हों, और राशिफल में कहा जाए या ना कहा जाए, कोशिश करें कि ना लें। थोड़ा सा स्थिर भाव से चलें, स्थिरता बनाए रखें, संयम बनाए रखें, और एक सामान्य गति से जो है अपनी चीज़ों को बढ़ाएं। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ। अब एक एक करके बात करेंगे आपकी राशियों के लिए क्या हाल है इस महीने में। मेष लग्न राशि जिनकी है उनके लिए बात करते हैं किस प्रकार का महीना रहने वाला है। आपके लिए इस महीने कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन, पुनः पुराने स्थान पर या पुराने पद पर आने की संभावना, आय में थोड़ा बहुत गतिरोध, और सुदूर यात्राओं में कष्ट का योग यह महीना दर्शा रहा है। इसके साथ साथ देखा जाए तो इस महीने में अपने करीबी लोग, मित्रों के सहयोग से कुछ लोगों को कार्य व्यापार में लाभ होगा और वृद्धि होगी। साथ ही साथ नए मित्र आपके बन सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत जो पति पत्नी का संबंध है या प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, वहाँ पर थोड़े बहुत तनाव और कष्ट का योग भी दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनको कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो इस महीने के मध्य से लेकर के महीने के अंत तक हृदय रोगी विशेष रूप से सावधान रहें, वहाँ कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है आपको। और अपने माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। जमीन जायदाद से संबंधित कामों को स्थगित रखें। कोई बहुत
अब जिसका रूटीन वर्क है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार कोई काम करने जा रहे हैं, चाहे ज़मीन जायदाद से बिजनेस प्रारंभ करना हो या खरीद अपने घर पर के लिए रहने के लिए मकान खरीदना चाह रहे हैं, बिजनेस के लिए ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, वो कम से कम अब 12 जुलाई के बाद 15 जुलाई से लगभग उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर देंगे तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अच्छा समय है। प्रेम संबंधों में तो थोड़ा बहुत, जैसा मैंने कहा कि कुछ तनाव, विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके जो है कामों में बाधा और अवरोध उत्पन्न होगा। तो कुल मिलाकर के यह महीना थोड़ा संभल कर व्यवहार करने का है। हर क्षेत्र में हर क्षेत्र में कुछ न कुछ कठिनाई महसूस आप कर सकते हैं और अचानक कुछ परिवर्तन देखने को इस महीने में आपको मिल सकता है। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए धन का आगमन बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और बौद्धिक क्षमता काफ़ी बेहतर रहेगी। इस समय शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग है। वाणी के बल पर बहुत लाभ जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। भाग्यवश कुछ कामों में आप रुकावट महसूस कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ी बहुत अनबन या उनके सहयोग में कमी जो है वो महसूस हो सकती है आपको। पदोन्नति जिनके होने की संभावना जुलाई में है, संभव है कि जिस प्रकार की पद प्रतिष्ठा की आप प्राप्ति चाह रहे थे वो ना मिले, उससे कुछ कम मिले, इस प्रकार के संयोग बन रहे हैं आपके लिए। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए यह सही अवसर है और शुभता बनी हुई है। विवाह होने की प्रबल संभावना वृषभ वालों के लिए दिखाई दे रही है। यात्राओं में थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है। अनावश्यक धन खर्च का योग है। शत्रु वाद विवाद में आपको विजय मिलेगी। कर्ज इत्यादि जिनका है वो समाप्त होगा। हो सकता है कि आप अपनी बचत से कोई कर्ज चल रहा हो उसको चुकाकर ख़त्म करके पिंड छुड़ाने का प्रयास करें, तो उस दृष्टिकोण से यह समय बेहतर है। स्वास्थ्य के मामले में यह समय सामान्य रूप से, विशेष करके 10-12 जुलाई के बाद आपके स्वास्थ्य में बेहतरी आएगी और अगर कुछ परेशानी लंबे समय तक चल रही है तो उसमें सुधार आएगा। अब मिथुन वालों की बात किया जाए। मिथुन वालों के लिए व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। मान पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि। अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए इस महीने आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। कुछ लोगों को अप्रत्याशित आय भी हो सकती है पहले के किए हुए कामों के द्वारा। अचानक नहीं, मतलब एकदम कोई नया काम से आपको लाभ नहीं मिलेगी, क्योंकि भाग्य बहुत सहयोगी नहीं है। भाग्य पक्ष का बहुत साथ इस समय नहीं रहेगा। कार्य क्षेत्र पर कुछ वाद विवाद रहेगा, लेकिन अंतिम सफलता आपको प्राप्त होगी। तो संघर्ष के साथ सफलता का योग कार्य क्षेत्र में बढ़ा हुआ है। पद प्रतिष्ठा और सम्मान, जैसा मैंने कहा कि उसमें वृद्धि के प्रबल योग हैं। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए इस समय अच्छा योग दिखाई दे रहा है। भाई बहनों, करीबी मित्रों का खूब बढ़िया सहयोग रहेगा। मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। अच्छी सोच रहेगी, अच्छा विचार रहेगा। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनको थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान अपना रखना चाहिए। कुछ जातकों को, कुछ लोगों को शरीर के निचले हिस्से में, पैरों में चोट चपेट की संभावना इस समय बन सकती है, तो थोड़ी सावधानी आप बरतें। बचत में जरूर कठिनाई महसूस होगी। सेविंग नहीं होगी, लेकिन आय बहुत अच्छी रहे, इसके स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। कर्क वालों की बात किया जाए। कर्क वालों के लिए थोड़ा सा इस महीने में ओवरऑल देखूं तो व्यय अधिक है, लाभ कम है। आय कम और खर्च अधिक का योग यह महीना दिखा रहा है, जिसमें अपने सुख समृद्धि, पारिवारिक जीवन पर धन अधिक खर्च हो, इसके संकेत हैं। कुछ लोगों के लिए अचानक जमीन जायदाद लेने का योग बनेगा। हालांकि बहुत अच्छा योग नहीं है, लेकिन फिर भी खरीदें, ऐसे संयोग बन रहे हैं। वाहन इत्यादि पे भी धन खर्च हो, इसके बहुत स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो अचानक वाहन और जितनी क्षमता है उससे बड़ी चीज़ लेने को प्रेरित होंगे या आप लेंगे, इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का पूरा साथ रहेगा। कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत कठिनाई आप महसूस कर सकते हैं। जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो, और विशेष करके अगर शनि में चंद्रमा की दशा अंतर्दशा हो, तो आपको थोड़ा अपने सेहत को लेकर के, विशेष रूप से खुद के सेहत को लेकर के बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अन्यथा सेहत की और कोई प्रॉब्लम, अगर शनि की दशा अंतर्दशा नहीं है और शनि में चंद्रमा का प्रभाव नहीं है, तब उतनी चिंता की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के अपने सावधान रहिएगा। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की बात तो चलेगी, लेकिन उसमें कुछ न कुछ अड़चन बाधाएं भी महसूस होगी, लेकिन बात चलेगी और बात फिक्स भी हो सकती है।
भाग्य पक्ष का साथ है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग यह महीना बना रहा है। तो यह था इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।